नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नगर निगम के कर्मियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर शहरी क्षेत्र में किया प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। कहा, लिखित आश्वासन के बाद भी मांग पर नहीं किया गया है विचार। सीएम और विभाग के मंत्री हैं चुप। पचम्बा बुढ़वा तालाब के पास जर्ज सड़क में लगातार हो रहे जल जमाव से परेशान स्कूली छात्र छात्राओं ने सड़क किया जाम, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। कहा, स्कूल आने जाने में होती है परेशानी, प्रशासन का ध्यान करवाया आकृष्ट। डीसी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यावरण समिति, मादक पदार्थ की तस्करी एवं खेती के रोकथाम और खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक। कहा, कार्यों में कोताही न बरते अधिकारी, दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने सीबीएसई नेशनल एथलेटिक मीट के लिए किया क्वालिफाई। रांची में खिलाड़ियों ने खेल का किया शानदार प्रदर्शन। बिहार और झारखंड से कुल 60 से भी ज्यादा विद्यालयों ने किया है प्रतिभाग। डीसी रामनिवास यादव ने गुरुवार को 3 बजे समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक की। बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव के द्वारा पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के उचित अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र के प्रवेशीय वायु का नियमित आकलन किया जा सके और आम जनों को भी वायु प्रदूषण की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो। इसके साथ ही उपायुक्त ने सभी औद्योगिक संस्थाओं को ईएसपी मिशन इंस्टॉल करने का सख्त निर्देश दिया तथा जिन औद्योगिक संस्थाओं में ईएसपी मिशन इंस्टॉल है उसकी तकनीकी कमियों को दूर करें। ईएसपी मिशन इंस्टॉल होने से विभिन्न कंपनियों से निकलने वाले लाल और काला धुआं पर रोक लगेगा। इसके अलावा बैठक में उसरी नदी के संरक्षण तथा पर्यावरण समिति के उद्देश्य व कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। उपायुक्त ने उसरी नदी के सफाई और संरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए उपलब्ध कराए गए CSR फंड के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। उसरी नदी के सफाई एवं संरक्षण सौंदर्यीकरण को आवश्यक निर्देश दिया गया तथा पौधारोपण के तहत दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से CCL परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया। साथ ही औद्योगिक परिसर में मानक क्षेत्र में पौधारोपण करने का निर्देश दिया गया। जिले में हो रही अवैध बालू खनन, डंपिंग एवं स्टोन माइंस एवं क्रशर के संचालन की गहनता से जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, जिला खनन पदाधिकारी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, महाप्रबंधक CCL, क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण, कार खनन निरीक्षक, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग आदि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को 12 बजे समाहरणालय सभागार में शहरी परिवहन, यातायात एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर समहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने सड़क सुरक्षा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने
पेंडिंग हिट एंड रन केस के मामलों में जल्द उचित कार्रवाई कर निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के अलावा IRAD ऐप पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत व घायलों से जुड़ी जानकारी को अपडेट रखने का निर्देश दिया। आगे जिले में दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सभी घटनाओं के डेटा को संग्रहित कर एनालिसिस करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए उन स्थानों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कार्य करने का निर्देश दिया ताकि ब्लैक स्पॉट की जगह हादसों में कमी लाई जा सके। डीसी ऑफिस सभागार में गुरुवार को 2 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी एवं खेती की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी एवं इसकी खेती पर रोकथाम करने पर चर्चा किया गया तथा विभिन्न स्तर पर समन्वय एवं सहयोग स्थापित करने हेतु समिति के सभी सदस्यों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर नशीली दवाओं की लत, मादक पदार्थों वाले क्षेत्रों, नशीली दवाओं के उपयोग के प्रमुख क्षेत्रों तथा नशीली दवाओं की समस्या से निपटाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। बैठक में जिले में नशीली दवाओं के दुरुपयोग व मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मादक पदार्थ की बिक्री, सेवन, तस्करी व उपयोग पर सजगता के साथ लोगों ऐसे कार्यों में संलिप्त पर नजर रखने और जिन क्षेत्र में अफीम की खेती की सूचना मिलती है तो खेती के विनष्टीकरण के साथ साथ जिनके द्वारा खेती की गई है और जो लोग उसमें सम्मिलित है उन्हें चिन्हित करते हुए उनके विरोध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया कि नशा वाली दवाइयों का प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट रखे। दवा देते समय चिकित्सक की पर्ची का अनिवार्य रूप से जांच करे। इसके साथ ही झोला छाप चिकित्सकों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। मौके पर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन, ड्रग इंस्पेक्टर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन OPD सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ENT, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, TMT सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपने
अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। समाहरणालय सभा कक्ष में गुरुवार को 1 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त ने अवैध पत्थर उत्खनन, अवैध बालू, कोयला, अभ्रक उत्खनन के रोकथाम के लिए पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान CCL के पट्टा क्षेत्र, वन क्षेत्र में हो रहे माइका अभ्रक के अवैध उत्खनन व अन्य क्षेत्रों में कोयले के अवैध उत्खनन व प्रेषण की रोकथाम व अन्य पर विचार विमर्श किया गया। बालू घाटों के संचालन एवं बालू के अवैध भंडारण, उठाव एवं परिवहन के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन, परिवहन, भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करे तथा वन क्षेत्र में भी खनन करने वाले लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करे। साथ ही अवैध रूप से खनिज लदे वाहनों की भी जांच करने का निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि अवैध उत्खनन रोकने की दिशा में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी से समन्वय बनाकर संबंधित विभाग कड़ा रुख एख्तियार करे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं, जांच पड़ताल के साथ छापेमारी अभियान चलाएं। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में माननीय NGT के न्यायाधिकरण के आदेश के आलोक में माह जून 10 से माह अक्टूबर 15 तक बालू उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित है। माननीय NGT के न्यायाधिकरण के प्रतिबंधित अवधि में 31 जुलाई 2025 तक बालू खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के क्रम में कुल 16 वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध बालू परिवहन में संलिप्त वाहनों के विरुद्ध विभिन्न थाना अंतर्गत कुल 10 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही माह जुलाई 2025 में अवैध पत्थर, बालू, कोयला, माइका खनन परिवहन में संलिप्त वाहनों की संख्या 18 तथा इसके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की संख्या 14 है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिले में संचालित सभी क्रशर अनुज्ञापित धारकों को अपने अपने क्रशर भंडारण स्थल पर कम से कम 50 वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला परिवहन पदाधिकारी, RO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी अंचलाधिकारी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। पचम्बा बुढ़वा तालाब के पास जर्ज सड़क में जल जमाव के विरोध में गुरुवार को 10 बजे से स्कूली बच्चे बच्चियों ने सड़क जाम किया। बताया गया कि इस हालत के कारण स्कूल के बच्चे बच्चियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण ही स्कूल के बच्चे बच्चियों ने सड़क पर उतरकर सड़क को जाम किया। काफी देर तक यहां जाम लगा रहा। जाम की सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन का कोई अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद छात्र छात्राएं जाम
हटाकर स्कूल चले गए। इस बाबत स्थानीय समाज सेवी पवन कंधवे और पूर्व मुखिया ठाकुर दास ने कहा कि यहाँ की स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा ही यहाँ की जर्ज और गड्ढे वाले सड़क में जल जमाव रहता है, जिससे हर दिन आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी होती है, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है और लोग हर दिन परेशान हो रहे हैं। तालाब जो गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा है, जिसे जीवन दाहिनी कहा जाता है, बुढ़वा तालाब ओवरब्रिज के पास 2 साल से लगभग जल जमा होने के कारण बरसात के समय में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी कठिनाई व मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। बार बार जिला प्रशासन से अनुरोध किया जा रहा है कि इस रोड की मरम्मती करवाएं। बगल में आप देख सकते हैं जो अभी बच्चे लास्ट में अंततः बाध्य होकर बच्चे लोग रोड पे उतरे हैं। प्रधानाध्यापक हैं, यहाँ के शिक्षक लोग हैं। इन लोगों की एक ही मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र रोड बनाया जाए। कभी भी इस रोड में बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती है। जिला प्रशासन ऊपर से नीचे सभी लोगों को अवगत करा दिया गया। जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री जी सब अभी तक सोए हुए हैं। किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि आने वाली घटना जो घटित होगी उसका उन लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर समय रहते इस रोड की मरम्मती नहीं की गई तो वह समय दूर नहीं जब 2-3 मृत्यु यहाँ निश्चित होगी। जिस प्रकार कल भी जाम हुआ, आज भी जाम हुआ। अगर कोई मरीज एम्बुलेंस लेके कोई मरीज जा रहा है और अगर वो एम्बुलेंस फंस गई तो बेवजह उस मरीज की जान चली जाएगी। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ गुरु आश्रम पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं अंततः बाध्य होकर आज रोड जाम करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। मेरा जिला प्रशासन से आग्रह होगा, उपायुक्त महोदय से आग्रह होगा कि शीघ्र अतिशीघ्र इस रोड का निर्माण करवाने का कष्ट करें, नहीं तो बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती। छोटे छोटे बच्चे रोड में आते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए और आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। धन्यवाद। रास्ता में जाइए, बहुत अच्छा लगा था जब बना था ये रेलवे का रोड, रेलवे निर्माण हुआ, स्टेशन सलैया स्टेशन का निर्माण हुआ। हम लोग को लगा कि आज कुछ होने जा रहा, लग रहा जुबा सा चीज़ बदल रहा है दुनिया, और हम लोग भी वो वैज्ञानिक दुनिया के तहत जीने का कुछ क्षमता या साहस मिलेगा या खुशी होगी। लेकिन उस रोड का जो नज़ारा देखा जाए, अभी जो गाड़ी जाता हो उसका मालिक तो घर पर रोता है, ड्राइवर यहाँ रोता है, ड्राइवर के बाल बच्चे जो है वहाँ रोते हैं, उसका घर में रोता है कि कहाँ फंस गया। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते करते तो लोग पागल हो गया। प्रशासन का ध्यान है कहाँ? यहाँ बड़े बड़े नेता का कहीं कोई तरह का बात हो जाएगा, वहाँ प्रशासन की पूरा सिस्टम लग जाएगा। यहाँ ऐसे लोगों को, ऐसे गांव को देखने वाला कौन है? कहाँ प्रशासन? कितना दिन से ये रोड जाम खड़ा पड़ा हुआ? जब से रेलवे आया है ना तब से रोड खराब। आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं? आगे हम लोग अपना जो जनता का जो काम है वो करना है। हम लोग अभी प्लान ही कर रहे हैं। आगे जो जनता का काम होता है, सूचना देना प्रशासन को, अपने मालिक को, है ना, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का मालिक हमारा डीसी साहब होते हैं, वैसे मालिक को सूचना देंगे कि आपका जनता किस तरह किस हाल में जी रहा है, किससे इसका शिक्षा का पठन पाठन का काम चल रहा है, इस रोड से कैसे लोग स्वास्थ्य का सहारा लेना चाहेंगे। देखा जाए, देखने की चीज़ है, यहाँ बोलने का चीज़ नहीं, देखने का चीज़ है। और बाकी हम लोग अपना फिर सूचना देकर नहीं होगा, फिर रोड पर वहीं जाकर सुतेंगे। हमारा बाल बच्चा वहीं रहेगा, थोड़ा नज़दीक होगा स्कूल जाने में, वैसे उसको उठाकर रोड पर से भेजेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ठाकुर दास, मानवाधिकार सहयोग संघ भारत, जिला प्रभारी, गिरिडीह जिला। बेंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने सीबीएसई नेशनल एथलेटिक मीट के लिए क्वालिफाई किया। गुरुवार को 4 बजे विद्यालय से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि विकास विद्यालय नेवरी रांची में हुए सीबीएसई क्लस्टर 3 एथलेटिक मीट में अंडर 14 और अंडर 17 मुकाबले में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंतर विद्यालय होने वाली इस प्रतियोगिता में बिहार और झारखंड से कुल 60 से भी ज्यादा विद्यालयों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के अंडर 14 वर्ग के लिए अभय रंजन, अमन कुमार, सोनल सावरियो और शुभम कुमार मंडल, और अंडर 17 वर्ग के लिए रेवंत राज, प्रिंस कुमार, आयुष कुमार और शिवम कुमार यादव और आर्यन गुप्ता प्रतिभागी थे। टीमों की आपसी टक्कर जबरदस्त थी, पर विद्यालय के कोच और मार्गदर्शक अजय कुमार के देखरेख में तैयार किए गए सभी प्रतिभागी मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार थे। प्रतिभागियों ने न कि सिर्फ अपना बेहतरीन कौशल प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। अंडर 14 वर्ग में शुभम कुमार मंडल ने शॉट पुट में
अपनी प्रतिभा दिखाते हुए रजत पदक हासिल की। वहीं आयुष कुमार ने भी ट्रिपल जंप में एक रजत पदक हासिल किया। इस तरह दोनों शुभम कुमार और आयुष अपने ही दम पर राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रही सीबीएसई एथलेटिक मीट, जो कि संत अतुलानंद कन्वीनियंट स्कूल वाराणसी में होने जा रही है, के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब ये दोनों प्रतिभागी 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देंगे। जीत की ट्रॉफी लेकर विद्यालय वापस लौटने पर विजेताओं को उनके खेल प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की गई और उन्हें विद्यालय की प्रातः सभा में सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा ने विजेताओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि आप सभी छात्र छात्राएं इसी प्रकार लगातार मेहनत करते रहे, ताकि आप अपने स्कूल, अपने क्षेत्र, राज्य तथा देश के लिए खेलते हुए अपने राष्ट्र का नाम रोशन करते रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है। अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह सराफा संघ की ओर से गुरुवार को 3 बजे बरगंडा स्थित वंडर वर्ल्ड हॉल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने फीता काट कर किया। शिविर में जितेंद्र वर्मन, विकास स्वर्णकार गुड्डू, सुधीर स्वर्णकार, मोहम्मद आसिफ, सतीश वर्मन, मंटू वर्मन व विक्रांत स्वर्णकार समेत 37 लोगों ने रक्तदान किया, जिनमें से कई लोग पहली बार रक्तदान कर काफी उत्साहित नजर आए। सरफा संघ के अध्यक्ष राहुल वर्मन ने बताया कि इसी माह सरफा संघ का गठन किया गया। सामाजिक भागीदारी के तहत आज रक्तदान शिविर लगाया गया है, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। मौके पर मौजूद रेड क्रॉस के चेयरमैन सह ब्लड बैंक के सचिव अरविंद कुमार ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां संग्रहित रक्त से कई जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध हो पाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। शिविर को सफल बनाने में सचिव राजन वर्नवाल, उप सचिव राजीव कुमार तरवे, संगठन मंत्री सुबोध वर्मन, कोषाध्यक्ष सचिन वर्मन, सह कोषाध्यक्ष चंदन गुप्ता, मीडिया प्रभारी रंजीत स्वर्णकार आदि ने अहम भूमिका निभाई। गिरिडीह जिले के बनखंजों में बुधवार की रात करीब 8 बजे 11,000 वोल्ट के तार से एक घर में आग लग गई। इस घटना में चरका अंसारी की पोती खुशबू बिजली करंट से बुरी तरह घायल हो गई। आग लगने और बच्ची के घायल होने की सूचना पर काफी लोग मौके पर जुटे और बिजली विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त की। घटना की जानकारी मिलते ही राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल बिजली विभाग के जेई अमित कुमार को कॉल
कॉल किया लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस पर उन्होंने बिजली विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर कड़े शब्दों में नाराजगी जताई और लापरवाही का आरोप लगाया। घायल खुशबू की दादी हसीना खातून ने भी विभाग पर आक्रोश जताते हुए कहा कि अगर बड़ी घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। उन्होंने बताया कि कई बार विभाग को तार हटाने के लिए आवेदन दिया गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि चरका अंसारी खुद बिजली विभाग में प्राइवेट मिस्त्री रह चुके हैं और काम के दौरान हादसे में अपना एक हाथ गंवा चुके हैं। अब मोहल्ले के लोग विभाग के इस उदासीनता से काफी चिंतित और परेशान हैं। क्या घटना घटी क्या? आज बनखंजो क्षेत्र में जो है चरका एक प्राइवेट बिजली मिस्त्री हैं जो कि बिजली के कार्य के दौरान में ही जो है एक हाथ से हैंडीकैप भी हैं और उनके छत के ऊपर से देखा जाए कि एक बित्ते की दूरी पे 11,000 का तार पार हुआ है। कई बार जो है तार टूट के गिरा है, कई बार दुर्घटना हुआ है। संजोग है कि जान मान को जो है क्षति नहीं हो रहा है और आज भी जो है 11,000 के तार से जो है बरसात का समय है और पूरे घर में जो है करंट का माहौल हो गया था और एक बच्ची है खुशबू परवीन, उसका जो है उसको जो है करंट लग गया और कुछ देर तक जो है मूर्छित भी रही। उसको जब होश पे लाया गया तो वो सुरक्षित है लेकिन एक हाथ से जो है उसको थोड़ा परेशानी हुआ और हम लोग विभाग से ये निवेदन करते हैं कि जो जेन्युइन कार्य है उसको किया जाए। जबकि चरका जी से प्राप्त सूचना के आधार पर यह प्राप्त हुआ कि आवेदन दिया गया है, फरवरी माह में आवेदन किया है, पूर्व में आवेदन दिया गया है और सूचना मिला है कि एस्टीमेट वगैरह भी बन के रखा हुआ है। हम लोगों ने जो है क्षेत्रीय ग्रामीणों ने जो है अमित जी से बात किया जेई से, वो बोले कि पॉल निकालना होगा। ये मतलब वहाँ टाल मटोल की स्थिति में उन्होंने बात किया और ठेकेदार आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इससे जो है दुर्घटना का जो है एक आमंत्रण दिया हुआ है। घर के बीचों बीच छत पे जो है तार है और उस तार को जो है हटाने का निवेदन हम लोग संपूर्ण ग्रामवासी कर रहे हैं कि चरका जी के घर से जो है उस तार को जो है मुख्य मार्ग पे कर दिया जाए ताकि उनके घर में कोई जो है क्षति ना हो, कोई दुर्घटना ना घट जाए। और ये सूचना हम लोग जो है मुखिया जी को भी दिए हुए हैं और सभी जनप्रतिनिधि को ये अवगत है कि इस तरह का दुर्घटना विगत कई बार जो है इनके साथ घटा है और हम जो है बिजली विभाग से ये मांग करते हैं कि क्षेत्र को जो है सुरक्षित रखे, क्षेत्रीय ग्रामीण को जो है बचाए रखे ताकि जान चले जाने से जो है वो वापस नहीं आएगा। और जो इनका मांग है कि बिजली के तार को जो है 11,000 का तार को मुख्य मार्ग पे किया जाए वो अविलंब कर दिया जाए। धन्यवाद। आंगन भर नहीं गिरता है। कैसे हुआ था? यही होता है जो ट्रांसफार्मर जब से हमरा पछुनिया में बैठाया है तब से लहरता है, तब से तार गिरता है। आज क्या हुआ? हाँ, आज हुआ भड़ाम भड़ाम डिल डिल करने लगा। हमरा घर में करंट पकड़ लिया, बच्ची गया खाना खाने के लिए, प्लेट भी फेंका गया, खाना भी फेंका गया और घर में पूरा करंट आ गया। दीवार से लगा? हाँ, दीवारे से। हाँ। दीवारे से लगा, दीवार पकड़ के खड़ा था लड़की हमरा, बेहोश हो गया। आवाज आवाज नहीं निकलता था। हाँ, तो उस दिन हम तार न जोड़ने दे रहे थे तो फिर भी जोड़ दिया। मतलब कैला वाला को दिक्कत ना होना चाहिए। हमरा 10 परिवार मर जाता मर जा, मगर कैला वाला को दिक्कत नहीं होना चाहिए। शिकायत किए थे कभी? हाँ हाँ, शिकायत कितना बार वहाँ कागज भी दिए हैं। हाँ, कागज भी दिए साहेब को। साहेब आवेदन के बर दिए, हम भेजे हैं आवेदन के बर दिए हैं। हमरा बच्ची मर जाएगा तो साहेब सुनेगा? हाँ, हम लोग परिवार सब मर जाएंगे तब साहेब सुनेगा, वैसी नहीं सुनेगा। हाँ, आज तो मौत के घाट उतर गया था तो साहेब को मजा लगता। कैसा साहेब है? अगर पहले हाथ कौन ले जाता? अभी हमरा घर में काना रोहट हो गया। मेरा एक ठो बेटी है। हाँ है, 4-5 ठो बेटी ना है, एक ही ठो बेटी है और छोटा छोटा बच्चा भी है। हाँ, हमको साहेब को दिखा दीजिए, हम जाके बात करेंगे। वो बेहोशी सोता है तो उसको होश करेंगे ठंडा हम। हाँ, जो हमारे घर पर से उतर नहीं उठा रहा, का देगा? हमारा बच्चा मर जाता तो 2 लाख रुपया देता तो धोके हम चाटते 2 लाख रुपया। उसके बाद सब चुपचाप बेहोश पड़ा हुआ है। क्या मांग करते? हाँ, हमरा कुछ मांग नहीं है। हमको तार हटा दीजिए आंगन से, और कुछ मांग नहीं है। हमरा कुछ मांग नहीं है, हम कुछ नहीं लेंगे। हम गरीब आदमी हैं, हम 1 रुपया देने न सकेंगे। हाँ, कम से कम 50,000 के हमरा जनावर है। आज जनावर मर जाएगा, आंगन में सब बंधा रहता है तो वो आवेगा साहेब खाली देख के तो चला जाएगा।
मोजा लिख के दे देगा। हमरा तार हटा दीजिए, हम मेहरबानी चाहते हैं और कुछ न कहते, समझे। हाँ गांडी प्रखंड क्षेत्र के डोकीडी पंचायत के महजोरी गांव में गुरुवार की दोपहर 12 बजे ग्राम प्रधान दिलीप हंसदा की अगुवाई में दसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर उनके सम्मान में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान इस शोक सभा कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने दसोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी पर प्रकाश डाला व उनके द्वारा शिबू के हित में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा किया। इस दौरान सबों ने एक स्वर में उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में महजोरी के प्राणिक सुशील सोरेन, कन्हैयाडी के प्राणिक बीरूलाल सोरेन के अलावे महजोरी, बहलपहरी, कन्हैयाडी, नवासेर, सलगाडी आदि के मांझी प्राणिक व कई आदिवासी साथी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह।
रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडी प्रखंड क्षेत्र के अहिल्यापुर गांव में प्रभाकर पाठक के आवास परिसर में गुरुवार की दोपहर 2 बजे सर्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों के सफल संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 24 अगस्त को गांडी प्रखंड में प्रखंड स्तरीय कमेटी गठन की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान समाज के सदस्य प्रभाकर मिश्रा और विपिन मिश्रा ने संयुक्त रूप से कहा कि जिला कमेटी के निर्देशानुसार गांडी प्रखंड में नई कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रखंड स्तर के विभिन्न गांवों के सदस्यों को जोड़ा जाएगा। बैठक में विरंची मिश्रा, अशोक मिश्रा, विनोद मिश्रा, राजन मिश्रा, प्रकाश मिश्रा, हृदय नारायण पाठक, मानस मिश्रा, भास्कर पाठक, कन्हैया मिश्रा सहित समाज के अन्य सदस्य उपस्थित थे। गिरिडीह नगर निगम के कर्मियों ने गुरुवार को 12 बजे 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी नेता मोहम्मद आजाद, अशोक सिंह समेत काफी संख्या में निगम के सफाई कर्मी शामिल हुए। नगर निगम कार्यालय से निकलने के बाद सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन और शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार का कोई ध्यान मजदूरों के हित में नहीं है। हर स्तर के मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार का ध्यान सिर्फ अपने खास योजनाओं को लेकर है। वहीं दूसरी तरफ हर बार के आंदोलन में सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और उसी आश्वासन के जरिए मजदूरों से काम लिया जाता है। उन्होंने कहा कि निगम के किसी सफाई कर्मी का सेवा नियमित नहीं है। नियमित करने की मांग सालों से किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे में अगर सरकार जल्द समाधान नहीं निकालती है तो सफाई कर्मी आंदोलन को और तेज करेंगे। झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर समूचे राज्य में 6 सूत्री मांगों को लेकर हम आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में है। मेरा डिमांड है मध्य प्रदेश सरकार की तरह तमाम सरकारी कर्मचारी जो डेली बेस पर वर्षों से काम कर रहे हैं उसकी सेवा नियमित की जाए। जो डेली बेस पर जब तक नियमित नहीं होते, अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके आश्रित को नौकरी में रखा जाए। दूसरा हमारा मांग है कि एड्स, नीडल, कैंसर ऐसे तमाम जगह हम नाली कीचड़ का काम करते हैं, उसके बावजूद अगर हम बीमार पड़ते हैं, हमारी कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। चिकित्सा सुविधा बीमा का लाभ दिया जाए। जो नियमित कर्मचारी हैं उनको पेंशन का लाभ दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और 12 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। यही नोटिस देने के लिए आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।